रवि तिवारी, आप देख रहे हैं लोकल टीवी। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की विदाई होने के बाद बीजेपी अब सत्ता में आ गई है। ऐसे में अब लोकसभा की चुनाव की तैयारियों के लिए दोनों ही पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। जहां कांग्रेस का दावा है कि इस बार हम फिर से वापसी करने वाले हैं, अच्छा हम परफॉर्मेंस दिखाएंगे और हम वापसी करेंगे, तो ये बीजेपी का कहना है कि लगभग इस बार लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी कहीं छत्तीसगढ़ में नजर नहीं आएगी, ऐसा बीजेपी का दावा है। उन दावों के बीच हमारे साथ इस समय किसान कांग्रेस के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है फनीश दुबे जी हमारे साथ मौजूद है। दुबे जी से तमाम सवालों को लेकर बातचीत करेंगे कि आखिर लोकसभा में कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ में कहां रहने वाली है और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन लोकसभा में क्या रहने वाला है। दुबे जी, लोकल टीवी में स्वागत है आपका। जी नमस्कार। आप दुबे जी, पहला सवाल, आपकी पार्टी की कुछ दिन पहले 2 महीने पहले विदाई हो गई, आपकी पार्टी की सरकार थी। उस दौरान दुबे जी दावा ये किया जा रहा था कि आपकी पार्टी ने बहुत अच्छा काम किया है, तो पूर्ण रूप से फिर से जिस तरह से पहले इससे पहले 5 साल में पूरे बहुमत के साथ जब सरकार आपकी पार्टी ने बनाया था, तो इस बार फिर माना जा रहा था कि आपकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी, फिर से सरकार बनाएगी। लेकिन जिस तरह से आपकी पार्टी की विदाई हुई दुबे जी, किसी ने भी सोचा ना था। आखिर क्या लगता है दुबे जी, कारण कहाँ पे रहा या कहाँ पर ऐसी चूक हो गई कि जनता ने, छत्तीसगढ़ की जनता ने कांग्रेस पार्टी को 5 ही साल में विदाई दे दिया? ये तो जनता के ऊपर तय होता है कि वो किनको फेयर करेंगे। और रह गई बात हमारे जो वरिष्ठ नेता हैं और जिस टाइप का परफॉर्मेंस किया गया है छत्तीसगढ़ में किसानों के प्रति, महिलाओं के प्रति, युवाओं के प्रति जो योजनाबद्ध कार्य किया गया, इसमें किसी प्रकार की कोई चूक नहीं रही है। जनता जनार्दन क्या चाहती है ये फैसला रहा, वो मान्य है। उस बात के लिए हमारे सरकार जो रही उस पर हमने किसी प्रकार का टिक्का टिप्पणी नहीं किया है। और जनता जो चाहिए है वो लेके आई है। अभी देखेंगे अब बीजेपी के कार्यकाल में आम जनों को क्या सुविधा होती है। जो शासकीय नियम के तहत में जितनी सुविधाएं बनाए गए थे उनको रद्द कर दिया गया है। अब ये तो शुरुआत है, आगे 5 साल का है, देखते हैं क्या होता है। दुबे जी, चूंकि आप प्रदेश स्तर के नेता हैं तो एक सवाल आपसे बनता भी है। टीएस सिंहदेव जी जो छत्तीसगढ़ के पहले उप मुख्यमंत्री थे, उनका 2 या 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट ये आया है कि हमारे बीच में सामंजस्य नहीं था, सामंजस्य की कमी के चलते कहीं ना कहीं हार का मुंह हमें देखना पड़ा, हमारी सरकार चली गई। दुबे जी, चूंकि आपके पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनके इस बयान को आप किस रूप में देखते हैं? बाबा साहब आदरणीय है, हमारे आदर्श हैं और ऐसी कोई बात नहीं है कि सामंजस्य तो हमारा सब बरकरार रहा है। आपसी सामंजस्य तो बहुत अच्छे से बना है और इस बात में तो अब उससे ज़्यादा तो हम बोल नहीं सकते कि हमारे वरिष्ठ हैं, इसमें आप क्या बोलेंगे। दुबे जी, क्या लगता है 2.5 साल का जो फॉर्मूला था, क्या 2.5 साल के फॉर्मूले के बीच आपकी गणित आकर फंस गई और उसी गणित के चक्कर में आप लोग की विदाई हो गई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 2.5 साल का मुद्दा ही नहीं रहा है। दुबे जी, आपको नहीं पता कि 2.5 साल का मुद्दा? ऐसा कुछ भी नहीं रहा है। ये सब बाहरी जो है जो अटकलें खड़े करते हैं, ये व्यक्तिगत नहीं है और पार्टी बेसिस से ही बात नहीं हुई। ये सब चीजें हुई, 2.5 साल का कोई मुद्दा ही नहीं रहा है। दुबे जी, आप कौन से गुट के हैं, भूपेश गुट या टीएस सिंहदेव गुट? मैं कांग्रेस का। कांग्रेस के हैं आप? जी, सर्वत्र कांग्रेस से हैं। अच्छा दुबे जी, एक चीज मुझे बताइए, आपने तो ये कह दिया कि 2.5 साल वाला कहीं कोई मुद्दा नहीं था। तमाम समाचार चैनलों में ये खबर दिखाया जाता था कि अब 2.5 साल का मुद्दा है, टीएस सिंहदेव 2.5 साल के बाद अपनी कुर्सी मांगेंगे। दुबे जी, कई बार जो आपके विधायक थे, जब आपकी सरकार थी छत्तीसगढ़ में, कई बार दिल्ली जाते थे, दिल्ली कूच किया जाता था, दिल्ली में बैठकें की जाती थी और एक समय तो ऐसा भी आया कि जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे भूपेश बघेल के नेतृत्व में बाकायदा एक सहमति पत्र भी विधायकों ने हस्ताक्षर करके सौंपा था कि हमारा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमारे मुख्यमंत्री रहने दीजिए। तो आखिर जब 2.5 साल वाला मुद्दा नहीं था दुबे जी, आप एक पार्टी के आप भी एक वरिष्ठ नेता हैं, तो आखिर ये घटनाक्रम क्यों घटता था? ये क्षेत्रीय जो होते हैं इनमें क्या है, कुछ बातें जो रहती है वो खुल के नहीं आ पाती और जो क्लियरिटी किया गया है उसमें यह रहा कि सहमत है, सहमति दिया गया कि भाई सीएम साहब ही भूपेश बघेल ही रहेंगे, इस बात की वहां पर उल्लेख किया गया है। ऐसा कोई बात नहीं रहा कि 2.5 साल वाला बात आया वहां पर। दुबे जी, राजनीतिक गलियारों में तो इस चर्चा ने भी जोर पकड़ा था, टीएस सिंहदेव जी नाराज थे
उनकी नाराजगी दूर करने के लिए उन्हें मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद की कमान दी गई और उन्हें साधने की कोशिश की गई, लेकिन पार्टी ने तो उन्हें साधना चाहा, लेकिन आपकी पार्टी आम जनों को साध ना पाई, ये भी चर्चा थी। नहीं, इसमें आपसी ऐसा कोई मत नहीं है कि इनको डिप्टी सीएम बनाया गया तो उनके, वो देखिए जी, वो ऐसा है कि वो पद के ऐसा लोभी तो नहीं है, इतनी वरिष्ठता है जो नेशनल मेंबर है उनके अपने। दुबे जी, मैंने तो ये नहीं कहा कि वो कहीं ना कहीं पद के लोभी हैं। दुबे जी, मैंने तो ये कहा कि साधने की कोशिश उनको की गई, उनके नाराजगी को दूर करने की कोशिश की गई, मैंने ये कहा। तो वही बात है कि भाई देखो, अगर आदमी सोचता है किसी बारे में आगे जाना चाहता है तो अच्छी बात है ना, और वो अगर अपने रास्ते तय कर लेते हैं, स्वयं में अपने तैयारी रखते हैं, वो उनका मत है। इसमें हम नहीं बोल सकते कि वही वरिष्ठता है उनकी, और वो कहाँ तक के उनका कद है वो आप भी जानते हैं, पूरी जनता जानती है छत्तीसगढ़ की। अच्छा दुबे जी, ये जानना चाहूंगा आपसे, चूंकि अब आप लोग विपक्ष में हैं जी, जिस तरह से बीजेपी के जो नेता हैं, बीजेपी के नेता ये कह रहे हैं कि मोदी की गारंटी को लेकर जिस तरह हम सरकार में आए हैं, मोदी की एक एक गारंटी को हम पूरा कर रहे हैं। महतारी वंदन हमने शुरू करवा दिया है। अब हम किसानों को एक मुश्त जो एमएसपी के बाद जो जितने भी जो पेमेंट है, लगभग 970 रुपए के आसपास का जो पेमेंट है, उस पेमेंट को भी हम देंगे। जो 31 रुपए देने की बात कही गई थी उसको भी पूरा करेंगे। बीजेपी के नेताओं का यह दावा है कि अब मोदी की जो गारंटी है, मोदी की गारंटी पूरा हो रही है। ऐसे में लोगों का भरोसा भी मोदी पर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते लोकसभा में कहीं ना कहीं कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। बीजेपी के नेताओं का ऐसा दावा है। दुबे जी क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कांग्रेस को सफाया करना बहुत मुश्किल है। दूसरी बात, आप जो बोल रहे हैं कि एमएसपी का मुद्दा अगर क्लियर होता तो आज किसान आंदोलन करने के लिए दिल्ली कुछ नहीं करता। यह है घटनाक्रम में अभी वर्तमान में स्थिति है। और महतारी वंदना में अभी किसको लाभान्वित किया गया है? देखिए ना आप, उनका स्ट्रक्चर उठा के देखिए, इसमें ऐसे टाइप का नोटिफिकेशन बनाया हुआ है कि इनको मिलेगा, ये पात्र हैं। आप ये बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। आप उलझा के रखे 1000 रुपए के लिए। उन महिलाओं को पूछिए कि उनका अभी किस प्रकार से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, किस आधार पे उनको ये राशि प्रदाय होगा। तो मुश्किल है, एक योजना ही लागू नहीं कर पाए महतारी वंदना का, तो आगे के क्या कार्यकारिणी रहेगी इनकी। अच्छा दुबे जी, मेरे को आप एक चीज बताइए, बीजेपी पर तो आप हमलावर हो जाते हैं। बीजेपी, क्योंकि आप कांग्रेस के नेता हैं तो बीजेपी की योजनाओं पर आप सवाल खड़ा करते हैं, और एक विपक्ष का नेता का वो काम भी है। दुबे जी ये बताइए, आखिर 5 साल में कहां पर ऐसी चूक हो गई कि जनता का भरोसा आप लोग दोबारा जीतने में नाकामयाब हो गए और जनता का आप दोबारा भरोसा नहीं जीत पाए? भरोसा तो बरकरार रहा। आने वाले 5 साल के बाद हमारा सरकार आएगा, इतना है तय। इस बार ऐसा था कि जनता चाहती थी कि कुछ फेरबदल हो। एक मौका दिया गया है बीजेपी को 5 साल का। दुबे जी 15 साल तक तो बीजेपी थी। आखिर 15 सालों तक बीजेपी कंटिन्यू, 3 बार बीजेपी यहाँ पे सत्ता में थी, लेकिन आप लोग मात्र 5 साल में ही आप लोगों ने भरोसा खो दिया। आप दुबे जी कहते हैं कि भरोसा बरकरार, फिर दुबे जी जनता कहती है कि भाई भरोसा बरकरार नहीं रहेगा, चलिए आपकी हो गई विदाई। तो दुबे जी ये द्व्यर्थी बातें आप क्यों कर रहे हैं? मुझे थोड़ा स्पष्ट कीजिए ना क्या कि भरोसा क्यों कायम नहीं रह पाया? ये सब ईवीएम का है सिस्टम। देखिए, भरोसा तो सरकार पे ही रहा, ये ईवीएम का मुद्दा है। अब ईवीएम जो सेटअप रहता है, आप वोट डालते हैं अपने अधिकार से, उसमें वोटिंग में अगर ये इस टाइप की धांधलेबाजी होगी तो क्या बोलोगे आप, बताइए। दुबे जी, बीजेपी के नेताओं का ये कहना है कि आप लोगों पास जब कोई मुद्दा नहीं रह जाता तो आप लोग सीधा ईवीएम पे उतर जाते हैं और कहीं ना कहीं ईवीएम का रोना आप लोग शुरू कर देते हैं, ऐसा बीजेपी के नेताओं का दावा है। आप एक बार ईवीएम छोड़ के बैलेट से करवाइए ना। क्या स्थिति है? गवर्नमेंट बैलेट से करवाइए। बैलेट से अगर वोटिंग करवाइए, ठीक है, कुछ नोटा में जाता है, कुछ खराब होता है, कुछ वृद्ध जो रहते हैं, बुजुर्ग हमारे यहाँ के, एक के जगह 2 सिल लग जाते हैं, वो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन असलियत उस दिन सामने आएगा जिस दिन बैलेट पेपर में चुनाव होगा। दुबे जी,
लोग ये भी कहते हैं, राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा है कि चुनाव से पहले जो आपके प्रदेश अध्यक्ष थे मोहन मरकाम जी को बदला गया, दीपक बैस जी को कमान सौंपा गया, तो उसका नुकसान भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को उठाना पड़ा। इस तरह की चर्चा सियासी गलियारे में होती है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है, वो प्रत्याशी के रूप में भी रहे हैं, चुनाव जीत के भी आए हैं और अपना बहुत समय प्रदेश अध्यक्षता पद पर निभाए हैं। उसके बाद ऐसा रहता है कि भाई उनको भी अपना क्षेत्र में चुनाव के लिए टिकट दिया गया, उस समय उनका पद संभालने के लिए दीपक बैस जी को लाया गया। दुबे जी, दिग्गजों का चुनाव हारना आखिर क्या ऐसा समीकरण रहा, कहां पर गणित फिक्स ना बैठ पाए और दिग्गज चुनाव हार गए? ये ईवीएम का है सारा सेटअप। एक बार बैलेट से हो जाए, हम तो उनका समर्थन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं इन बात का कि भाई बैलेट पेपर से ही इलेक्शन हो, वो क्लियर हो जाएगा। इस बार क्या है, जनता धोखा खा गई। दुबे जी, और भी तो आपके कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जो जीत के आए हैं। जीत के आए हैं, वहां सेटअप नहीं हो पाया और जो सेटअप रहा है वहां ही तो हारे हैं। जो बड़े बड़े दिग्गज रहे हैं वही हारे हैं। बिंद्रा नवागढ़ भी जीते हैं। बिंद्रा नवागढ़ में तो क्या है, यहाँ पर ऐसा है कि दूर दराज का एरिया है और ये उतने ज़्यादा फोकस में नहीं रहता। बीजेपी अपनी फोकस में रखी थी कि हम इसको तो निकाल लेंगे, तो यहाँ वो सेटअप नहीं बैठ पाया। अगर वो सेटअप होता तो यहाँ भी बीजेपी। मतलब दुबे जी, आप ईवीएम में गड़बड़ी का सीधा आरोप लगा रहे हैं? हाँ, ईवीएम में गड़बड़ी है। मतलब सारा खेल ईवीएम का है। मतलब दुबे जी, आपको लगता है कि ईवीएम की जनता का कोई दोष नहीं है, ये सारा खेल ईवीएम का है। अच्छा दुबे जी, ईवीएम को लेकर तो आप हमेशा प्रहार कर रहे हैं कि ईवीएम का सारा खेल है, जनता का कोई दोष नहीं है। अच्छा ये बताइए दुबे जी, जिस तरह से आपकी कांग्रेस सरकार की जितनी योजनाएं थी उन योजनाओं को बंद किया जा रहा है, उस पर फलीस दुबे जी क्या कहना चाहेंगे? ये जितनी योजनाएं हैं, जितने लाभान्वित हमारी सरकार ने जो किया था, युवा से लेके पीढ़ी जितने थे सबको लाभ पहुंचे करके, अब इसको अब ऐसा है कि वंचित हो जाएंगे, जनता इससे वंचित हो जाएगी। महिला समूह जिस प्रकार की योजनाओं में वो कार्य कर रहे थे, आगे बढ़ रहे थे, अर्थव्यवस्था से बहुत उनका बढ़ावा हुआ है। युवा मितान क्लब था, उसको भी ब्रेक कर रहे हैं। दुबे जी, उसमें तो भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर जांच करवाने की बात कही जा रही है युवा मितान क्लब में। एक चीज है, अगर किसी को अगर आप आगे बढ़ाते हो, है ना, तो उसके लिए अर्थ लगता है। तो सरकार जो योजना बना के दे रही थी, अब उसमें किस प्रकार का भ्रष्टाचार होगा भाई? आज जाइए ना युवा मितान क्लब में, कितना उनको प्रोत्साहन मिला, कितने आगे बढ़े। आज उनको ब्लॉक कर देंगे और ठीक है ना, जांच कराएं, साक्ष्य पेश हो जाएगा, वही जनता उनको साक्ष्य देगी। दुबे जी, किसानों के मुद्दे पर क्या कहना चाहेंगे? सरकार ने तो कह दिया दुबे जी कि जो भी अंतर की राशि होगी, अंतर की राशि बहुत जल्दी आपको दिया जाएगा, लेकिन अभी तक अंतर की राशि किसानों को नहीं मिल पाई है। ऐसे में किसान कहीं ना कहीं सरकार की तरफ नजरें टिकाकर किसान बैठे हैं कि हमारी अंतर की राशि हमें कब दी जाएगी। क्या कहना चाहेंगे दुबे जी? अभी तक के तो आप पहली बात तो ये है कि पिछले 2 साल का बोनस नहीं हुआ है किसानों को क्लियर। तो आगे जो इन लोग घोषणा किए थे, उस घोषणा का तो राशि तो बहुत दूर हो गया है, पिछला ही नहीं मिला है 2 साल का। तो खाली जुमलेबाजी में लोग अपना इलेक्शन निकालते हैं। क्या दुबे जी, चूंकि आप किसान कांग्रेस के आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, तो आने वाले दिनों में दुबे जी किसानों को लेकर क्या आप लोग की रणनीति रहने वाली है? किस रणनीति के तहत आप लोग विपक्ष की भूमिका निभाएंगे? मैं खुद एक किसान हूँ और किसान नेता भी हूँ। इसमें जिस प्रकार का लाभ जो चाहिए रहता है किसान को, वो मिलता नहीं। किसान को कुछ बचता नहीं। हमारी सरकार आने के बाद जो रेट निर्धारित किया गया था उसमें खुशहाल थे सारे किसान। कुछ अपने आगे बढ़ते हुए कुछ काम करते थे, लाभ पहुंचता था उनको, और इस सरकार में देखो तो गिराने का काम है। अभी तक के कोई ऐसा लाभ तो पहुंचा ही नहीं है किसानों को। अच्छा दुबे जी, दिल्ली में एक किसानों का एक बड़ा आंदोलन होने वाला था और किसान कुछ भी कर रहे थे, उसको लेकर दुबे जी क्या कहना चाहेंगे? 22 तारीख को सुबह 11 बजे दिल्ली सारे किसान नेता दिल्ली प्रस्थान कर रहे हैं। आप भी जा रहे हैं? हम भी जा रहे हैं दिल्ली। दुबे जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है, जिस तरह से
छत्तीसगढ़ में लंबे समय से आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग की जा रही थी और विष्णुदेव साय जी को कमान भी सौंपा गया है। तो क्या लगता है दुबे जी, साय जी के बनने के बाद कितना ज्यादा विकास देखने को छत्तीसगढ़ में मिलेगा, क्या स्थिति रहने वाली है? देखिए, अब आदिवासी बहुमूलता के मांग रही है कि सीएम जो हो आदिवासी बेल्ट से हो और वही हो, तो इसमें तो एक बार है कि अब जो मांग हुआ था उसकी पूर्ति हुई है। अब उनकी कार्यशैली पे बताता है कि वो कहाँ तक के आगे जा सकते हैं। दुबे जी, छत्तीसगढ़ की सरकार के 2 साल हो गए हैं, छत्तीसगढ़ की सरकार के 2 से 2.5 महीने का समय हो गया है। दिसंबर में रिजल्ट आया था। 2.5 महीने के कामकाज पर चूंकि एक छोटा सा कार्यकाल हुआ है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी का और बीजेपी की नई सरकार का, उस 2.5 साल के छोटे से कार्यकाल को आप किस रूप में आप देखते हैं? इसमें लोग का अभी कार्य करने की शैली जो है वो उतनी प्रबल नहीं दिख रही है, क्योंकि हमारी सरकार आते ही सबसे पहले कर्जा माफी किया गया, तत्कालीन में हुआ, घंटों में हुआ। इतना लंबा नहीं सरकार ने समय लिया किसी से। जो बोला था, जो वादा किया था वो पूरा किया था। ये सरकार तो बोल रही है, बस टाइम पास कर रही है लोकसभा साधने के लिए। अभी देखिए ना, किसानों को फिर डालेंगे कुछ ना कुछ बोनस। तो भैया 2 साल का बोनस एक मुश्त डालने में क्या तकलीफ है इनको? और किसानों को चक्कर कटवाना है। अच्छा, आज एक किसान अगर उसको बोनस नहीं मिल रहा है तो आप कारण बताइए क्यों नहीं मिला। आप तहसील ऑफिस जाइए, आवेदन दीजिए, आपका नक्शा खसरा लगाइए, आपका रकबा कितना है। किसी का फसल ही नहीं हुआ, उस टाइम सूखाग्रस्त रहा। तो ये सारी जानकारी इनके पास ऑलरेडी है। भाई पटवारी है, सूचना है, आपका कृषि विभाग के अधिकारियों को पता है कि किस किसान ने आवेदन दिया था, सूखाग्रस्त हुआ है, फसल मेरा हुआ तो मैंने कितने कुंटल बेचा है। ये सारी चीज की तो रहती है इनके पास हिस्ट्री, तो डालने में क्या तकलीफ है। अच्छा दुबे जी, ये एक जानकारी और आपसे लेना चाहूंगा, एक सवाल और पूछना चाहूंगा जी। आपकी सरकार में दुबे जी कहीं ना कहीं बड़े बड़े घोटाले के आरोप आपके जो मुख्यमंत्री थे उनके ऊपर लगा था। एक 560 करोड़ का मामला वो आरोप लगा था। इसके बाद जो पीएससी घोटाले का भी आरोप आपकी सरकार के ऊपर लगा था कि पीएससी में घोटाला किया गया है। जो तत्कालीन सचिव थे टामन सिंह सोनवारी, उनके रिश्तेदारों को मतलब ये नियुक्ति दी गई, नियम कानून को ताक पर उनके रिश्तेदारों को नियुक्ति दी गई। कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े जो आरोप थे आपकी सरकार में, आपकी सरकार के ऊपर लगे थे, उन आरोपों को लेकर जो पीएससी घोटाले को लेकर जांच के लिए भी बीजेपी की सरकार ने आदेश कर दिया कि अब जांच किया जाएगा इस मामले को लेकर। तो लगता है कि दुबे जी कि आपकी सरकार के ऊपर जो बड़े बड़े घोटाले के जो आरोप लगे थे, उन घोटालों के आरोपों के चलते आपकी सरकार की विदाई हो गई? जांच तो एक तो प्रक्रिया है, जांच तो चलना ही है, जांच तो होगा ही होगा। बीजेपी की सरकार की भी होगी। 14-15 में जो 64 लाख करोड़ का, 173 लाख करोड़ का रमन सिंह के समय में जो हुआ, आगे इनके पूरे परिवार इन्वॉल्व रहे, फैमिली पूरी। तो इसमें ऐसा है कि देखिए जी, जो आरोपी रहेगा स्वाभाविक है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। अब वो तो नीति बताती है सरकार की। 5 साल का मौका, सिर्फ आप लोगों को 5 साल का मौका मिला, उसमें बड़े बड़े घोटालों में आप लोगों का नाम शामिल हो गया। 5 सालों में ईडी छत्तीसगढ़ में लगातार ईडी आती रही, ईडी की ताबड़तोड़ कार्रवाइयां छत्तीसगढ़ में होती रही। दुबे जी, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? बीजेपी के सरकार के पास एक ही हथकंडा है, ईडी, किसी भी सरकार को तोड़ मरोड़ करने के लिए। आरोप तो बहुत लगाए। सौरेंद्र बिहार के अपने सोरेन जी के भी ऊपर आरोप लगा, गिरफ्तारी हुई, चल रहा है। जांच के विषय है, जांच होगा, उसका फैसला होगा। अच्छा दुबे जी, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी बनता है दुबे जी, एक इंडिया गठबंधन तैयार किया गया था और इंडिया गठबंधन में आपकी पार्टी के साथ साथ और भी तमाम तरह की पार्टियां थी। अब जो बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार जी ने उस गठबंधन को छोड़ दिया है और एनडीए में शामिल हो गए हैं। और भी कुछ नेताओं के एनडीए में शामिल होने की जो संभावना जताई जा रही है। तो क्या माना जाए, क्या जिस तरह से जो आपके गठबंधन के जो नेता है वो छोड़कर एनडीए की तरफ जा रहे हैं, एनडीए की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या आपका गठबंधन कमजोर हो जाएगा और लोकसभा में आप लोग इतनी मुखरता से आगे नहीं बढ़ पाएंगे?
नहीं, ऐसा नहीं है, अभी तो उसका फैसला होना बाकी है, समय है उस पर। यात्रा चल रही है राहुल गांधी जी की, उसके दरमियान कुछ बातें हैं जो नहीं हो पा रही हैं, और ये समापन के बाद ये बैठक रहेगा। गठबंधन जो होना है वो तो होके रहेगा, ऐसा नहीं। अच्छा दुबे जी, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में आप लोग को करारी हार का सामना करना पड़ा था, उस हार से अब आप लोग कैसे उभरे हैं, उभरेंगे और एक छत्तीसगढ़ कांग्रेस को कैसे मजबूत करेंगे? वही जोश वही खरोश आज भी है, युवाओं में भी है, हमारे बुजुर्गों में भी है, बच्चों में भी है। जितने मताधिकार रखते हैं उनको पता है कि अब हमको किस प्रकार से फैसला करना है। दुबे जी, राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, उस यात्रा का कितना असर पड़ने वाला है? राहुल जी अपनी यात्रा में, न्याय यात्रा जो चल रही है, उनकी न्याय उसी न्याय दिलाने के लिए है कि जितने पीड़ित हैं उन पीड़ा से आगे लाने का है उनका यात्रा, और इसमें फर्क तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो आप ये जो किसान कांग्रेस के जो प्रदेश उपाध्यक्ष हैं फनीश दुबे जी को सुन रहे थे। दुबे जी ने तमाम सवालों को लेकर हमसे जवाब दिया है। दुबे जी ने ये भी कहा है कि राहुल गांधी जी की जो यात्रा है, उस यात्रा का असर पड़ने वाला है, उस यात्रा का फर्क पड़ेगा। इसके साथ ही दुबे जी ने ये भी कहा, भले छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा है, लेकिन अभी भी जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता के अंदर अभी भी जोश है, और इसी जोश के साथ पार्टी के कार्यकर्ता आगे बढ़ेंगे। और दुबे जी ने यह भी दावा किया है कि आने वाले 5 साल के अंदर फिर से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी लौटेगी और कांग्रेस सरकार बनाएगी। कैमरा पर्सन विक्की के साथ रविकांत तिवारी, लोकल टीवी, देवभोग।